भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आज के दिन वैशाख मास की स्कंद षष्ठी 2 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। गंगा सप्तमी हिंदू धर्म में बिना गंगाजल के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता और इस बात से ज्ञात होता है कि माँ गंगा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। गंगा सप्तमी माँ गंगा की उपासना के लिए समर्पित एक विशेष दिन है। कश्मीर में आतंकी संगठनों के टारगेट पर कम उम्र के लड़के होते हैं। कई बार तो वे नाबालिगों को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। आदिल रहमान जब लश्कर से जुड़ा उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। ज्यादातर लड़के गुस्से में या किसी लालच में आतंकी संगठनों से जुड़ते हैं। नया महीना यानी मई अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। आज से अमूल का दूध 2 रुपए महंगा हो गया है। वहीं एटीएम फ्री लिमिट के बाद पैसा निकालने पर ज्यादा चार्ज देना होगा। इसके अलावा अब वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एक्ट कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 14 रुपए और 50 पैसे घटकर 1747 रुपए हो गई। पहले ये 1762 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता में ये 17 रुपए घटकर 1851 रुपए और 50 पैसे में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1868 रुपए और 50 पैसे थे। कश्मीर के पहलगाम के पास सिखों के कुल 9 गांव हैं। आज ये सभी गांव वीरान हैं। 90 के दशक में हुए कत्लेआम के बाद कश्मीरी पंडितों ने तो घाटी छोड़ दी, लेकिन सिख डटे रहे। सिखों को गांव और जमीनें छोड़कर श्रीनगर शहर में बसना पड़ा, लेकिन इन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान लगातार विवादित बयान दे रहा है। हमले के अगले ही दिन भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद से पाकिस्तानी मंत्री और अधिकारी भारत पर को जंग की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था कि सिंधु नदी हमारी है। मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगली जनगणना में जाति के आधार पर गिनती भी होगी। ये फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि विपक्ष की मांग के बावजूद अब तक बीजेपी इसे टाल रही थी। इस घोषणा के बाद राहुल गांधी बोले, कहा था ना, मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी। अब हम आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का दबाव बनाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना के दम पर लंबे समय के बाद सत्ता में वापसी करने की उम्मीद कर रहे थे, सत्तासीन भाजपा सरकार ने उनसे ये मौका छीन लिया है। हमेशा जातिगत जनगणना के विरोध में रही भाजपा ने बिहार चुनाव से पहले ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा कि वो इस बार जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी करवाएगी। मई में भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। आईएमडी के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लू के दिनों की संख्या सामान्य से 4 दिन ज्यादा रहने का अनुमान है। उधर राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी ने अप्रैल का 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां बुधवार को दिन का तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे पहले 29 अप्रैल 2014 को 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। अजमेर के होटल में लगी आग में 4 साल के बच्चे सहित 4 लोग जिंदा जल गए। इसमें एक महिला भी शामिल है। 1.5 साल के बच्चे सहित 4 लोग झुलसे हैं। इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। महज 30 मिनट में आग ने पूरे होटल को चपेट में ले लिया था। उधर तेजी से फैलती आग की चपेट में एक अन्य बच्चा भी आ गया था। मां ने उसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। आग से बचने के लिए एक युवक 4थी मंजिल से कूद गया। जोधपुर में नकली नोट छापने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपियों के पास 7.50 लाख की फेक करेंसी भी मिली है। आरोपियों ने YouTube देखकर नोट छापने का तरीका सीखा। शक न हो, इसके लिए आरोपियों ने खास तरह का पेपर मध्य प्रदेश से मंगवाया था। मंगलवार 29 अप्रैल को मंडोर कृषि उपज मंडी में हुई कार्रवाई में 500 रुपए के 1483 नोट बरामद हुए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक अहम फैसला लेते हुए अफगानिस्तान से भारत जा रहे 150 ट्रकों को वाघा सीमा पार करने की इजाजत दे दी है। यह फैसला इस्लामाबाद स्थित अफगानिस्तान के दूतावास के अनुरोध पर लिया गया है।
हालांकि अब इस बात पर संदेह है कि भारत उन्हें वाघा के रास्ते अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) पार करने की इजाजत देगा या नहीं। पहलगाम हमले के अगले ही दिन खबर आई कि भारत का सबसे ताकतवर विमानवाहक पोत विक्रांत अरब सागर में पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा है। नौसेना ने सफलतापूर्वक एक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण भी किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET UG 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कैंडिडेट्स NTA की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर पोर्टल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से बात की। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। इजराइल के यरूशलेम शहर के बाहरी इलाकों में बुधवार को आग लग गई है। यह आग एश्ताउल के जंगल में लगी है, जो तेजी से फैल रही है। इसकी चपेट में कई सड़कें भी आई हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने वाहनों को सड़कों पर ही छोड़कर भागना पड़ा है। सरकार ने हालात को काबू करने के लिए सेना को तैनात किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने IPL में प्रयोग होने वाले रोबोटिक डॉग के नाम पर BCCI को नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने फैंस की वोटिंग के आधार पर इस कैम डॉग का नाम चंपक रखा था। इस पर मशहूर बाल मैगजीन ने आपत्ति जताई है। मैगजीन ने इसे कथित तौर पर ट्रेडमार्क नियम का उल्लंघन बताया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट FD पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। इस बदलाव के बाद बैंक में FD कराने पर सामान्य नागरिकों को 3.50% से 7.15% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। ब्याज दरों में बदलाव 3 करोड़ से कम की FD पर किया है। RBI के रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंक भी FD की ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। इस कटौती के बाद SBI से सभी तरह के लोन लेना अब सस्ता हो गया है। अब SBI की होम लोन की ब्याज दर सालाना 8% से शुरू होंगी। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।